इस विद्यालय के प्रबंधक श्री रामानुज यादव जी हैं, जिनका चरित्र वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं, एक आचार्य की भांति है, जिनको मैं बचपन से ही देख रहा हूं। तो उन्हीं के आदेशानुसार मैं इस विद्यालय से, इस YouTube चैनल पर संस्कृत में समाज से संबंधित मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदों को या शब्दों को जोड़कर उसे संक्षिप्त करना। जैसे दशरथ का पुत्र, या उसे हम कहें दशरथ पुत्र, तो उसका आकार छोटा हो गया। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो समास यहां ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है वो अव्ययी भाव समास है। तो किसी का भी नामकरण उसके लक्षण के अनुसार ही रखा जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास माने ऐसे शब्द जिसमें अव्यय जुड़ा हो। तो जिसमें अव्यय जुड़ा होगा वही समास अव्ययी भाव समास होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे यथाशक्ति, यथा अव्यय और शक्ति इस संज्ञा है। तो यथाशक्ति का विग्रह जो हुआ उस शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यथा या उपकूलम, उपकूलम का अर्थ हुआ किनारे, पास। उप जो है यह अव्यय है, तो उप प्रतिदिनम, तो प्रति दिन के पहले यह जो अव्यय प्रति शब्द जो जुड़ा है, तो प्रतिदिनम यह अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, जिसकी संस्कृत में विग्रह होगा दिनम, दिनम प्रति, प्रतिदिन। ऐसे ही हम तत्पुरुष की बात करें तो अव्यय में तो मुख्य जो होता है उसका पहला शब्द होता है, और तत्पुरुष में जो तत्पुरुष समास है उसका दूसरा पद प्रधान होता है। पूर्व पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद के लिए जैसे तत्पुरुष समास यहां पर दूसरे नंबर पर लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र यहां पर प्रधानता राज की नहीं पुत्र की है, यानी राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र उसे संक्षिप्त करके कह दिया गया कि राजपुत्र, राजा का पुत्र। यह तत्पुरुष समास है जिसमें दूसरा पद
प्रधान होता है शिवाय नमः। शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार। तो यहां प्रधानता वह नमस्कार की है। यह चतुर्थी तत्पुरुष है। पादेन खंजर, तो पादेन खंजर का अर्थ हुआ पैर से लंगड़ा। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत जानते हैं। तो अव्यय में तो पहले की प्रधानता होती है, उसी के अनुसार अर्थ परिवर्तित होता है, लेकिन तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, जो यहां पर आप नंबर 3 पर देख रहे हैं, तो कर्मधारय का अर्थ हुआ जिसके अंतर्गत कुछ विशेष गुण या विशेषता, जो कुछ विशेषता अपने अंदर रखते हैं, जिसमें विशेषण होते हैं, तो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द में ही कर्मधारय समास होता है। यानी एक विशेषता को धारण करने वाले, जिसमें विशेष्य और विशेषण। नील कमल, कमल तो बहुत है, लेकिन इस कमल की एक विशेषता है, एक अलग पहचान है कि यह कमल नीला है। पीतांबर, पीतांबर कपड़ा तो बहुत है, वस्त्र बहुत है, लेकिन इस वस्त्र की एक विशेषता है कि यह वस्त्र पीला है। पीतम अंबरम यस्य सब, यह संस्कृत में व्याख्या है और हिंदी में पीला है जो वस्त्र। मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब आंख तो बहुत है, सभी लोगों के पास है, लेकिन इस आंख की एक अलग विशेषता है। यू, यू माने तरह, जो आंख मछली के समान है, तो वह उसमें ऐसे लाक्षणिक है। उसका यह अर्थ है कि मीनाक्षी माने आंख के समान आंख वाली, मीनाक्षी वह है आंख। जैसे नरसिंह, नरसिंह का अर्थ हुआ कि नर है, मानव है, लेकिन उसके अंदर गुण सिंह के समान है। उसकी जो विशेषता है वो सिंह के समान है। तो जिसमें विशेषता पाई जाती हो, जिसमें विशेषण पाए जाते हों, कुछ अलग से गुण पाए जाते हों, तो इस गुण के माध्यम से ही इस समास का नाम कर्मधारय रखा गया। चौथे नंबर पर आप देख